और चलिए अब खबरें विस्तार से। नागरिकता कानून पर सीपी जोशी का बड़ा बयान, राज्य को लागू करना पड़ेगा सीएए। सीपी जोशी ने कहा है। उदयपुर में विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी बोले, पुरस्कार वितरण समारोह के लिए उदयपुर पहुंचे थे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, नागरिकता कानून पर सीपी जोशी का बड़ा बयान, राज्य को लागू करना पड़ेगा सीएए। ये कहा है सीपी जोशी ने। उदयपुर में विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी पुरस्कार वितरण समारोह के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बात कही। स्टेट एग्रीकल्चर कानून को लागू नहीं करेंगे। और जो व्यवस्था है, कानून की व्यवस्था यह है कि जब कॉन्क्रीट इसमें जो सब्जेक्ट है उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कानून बना दिया तो कोई भी स्टेट उसके कॉन्ट्रावेंशन में कानून नहीं बना सकती। यही अभी देश में चर्चा चल रही है कि भारत सरकार ने कानून पास कर दिया सिटीजनशिप का। ये कानून है और स्टेट गवर्नमेंट को छूट नहीं है। कानून बन गया तो उस कानून को लागू करने का काम स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, क्योंकि सिटीजनशिप बनाने का कानून गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संविधान के अंदर सेंट्रल सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटों के लिए सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है। अभी तक करीब 20% मतदान हुआ है। 70 सीटों के लिए मतदान जारी है। मैदान में 672 प्रत्याशी हैं। वोटिंग के लिए कुल 13,751 पोलिंग बूथ हैं। 40,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए और करीब 1,47,00,000 लोग मतदान करेंगे। दिल्ली के दंगल में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने भी दिल्ली चुनाव में वोटिंग की। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के अलावा अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस नेता अलका लांबा ने वोट किया। तो 4 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां दिल्ली के दंगल में दिग्गज अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए पहुंचे, जहां राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और साथ ही मनोज तिवारी ने यहां पर वोट डाला। और ये अलग अलग 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के दंगल की, जहां पर अलग अलग दिग्गजों ने, पार्टी वरिष्ठों ने यहां पर वोट डाला है। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। डॉक्टर हर्षवर्धन, कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा, इन तमाम दिग्गज नेताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अनिल बैजल एलजी हैं, उन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग किया। साथ ही पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी वोट डालने के लिए पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी पत्नी सविता कोविंद के साथ मतदान किया। राष्ट्रपति भवन में मौजूद राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय में उन्होंने वोट डाला। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी पत्नी सविता कोविंद के साथ मतदान किया। राष्ट्रपति भवन में मौजूद राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय में उन्होंने वोट डाला। और वहीं ये तस्वीरें हैं जहां पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलग अलग जो वरिष्ठ दिग्गज नेता हैं, चाहे बीजेपी से हो या फिर कांग्रेस से, सभी लोग वोट डालने के लिए पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, जो कि औरंगजेब लेन स्थित एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी भी उनके साथ मौजूद रहीं। और वहीं ये दूसरी तस्वीर जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी वोट डालने के लिए पहुंचे। और हर कोई दिग्गज हर पार्टी से यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए, उसका उपयोग करते हुए, और साथ ही लोगों से भी अपील करते हुए कि किस तरह से हर एक वोट बेहद कीमती होता है। और बात दिल्ली के चांदनी चौक की करेंगे, जहां कांग्रेस कैंडिडेट अलका लांबा ने एक आप कार्यकर्ता को थप्पड़ मार दिया। अलका का आरोप है कि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार प्रहलाद सिंह साहनी और उनका बेटा बाहर खड़े थे और इस दौरान आप कार्यकर्ता हरमेश ने उन्हें गंदी गाली दी। उन्होंने कहा कि यह आप पार्टी के हार की बौखलाहट के चलते ऐसा देखने को मिला है। पुलिस की कार्रवाई को उसने सही ठहराया।
बूथ से बाहर आती हूँ, आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके बेटे येलो पगड़ी में जो वो उनके बेटे हैं, वो खड़े पुलिस से उलझ रहे थे कि उन्हें अंदर पुलिस जाने दे, और पुलिस उनको बार बार ये कह रही थी कि आपको नहीं इजाज़त, अपने पिताजी को लाइए, आप उम्मीदवार नहीं, आपके पिताजी उम्मीदवार हैं, और वो पुलिस से उलझ रहे थे। जब मैं वापस बाहर आई तो इनके साथ जो इनका कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी का, 6-7 सालों से जानती हूँ, चंद्रावल रहता है, नाम हरमेश है, उसने बहुत गंदी माँ बहन की गालियाँ जो है वो दी, बिल्कुल दी, क्योंकि उनकी गुस्सा और बौखलाहट था कि अलका लांबा अंदर से आ रही है, हमें क्यों नहीं इजाज़त दी जा रही। तो वो पुलिस समझा रही थी अलका लांबा उम्मीदवार है, कैंडिडेट है कांग्रेस की, आप उम्मीदवार नहीं है, आपके पिताजी उम्मीदवार हैं, इसलिए वो बौखलाहट थी। उसने मुझे गाली दी माँ बहन की, और उसके तुरंत बाद पुलिस ने, मुझे खुशी है, मैं धन्यवाद करती हूँ दिल्ली पुलिस का, तुरंत उसको पकड़ा, गिरफ्तार किया और चौकी पर ले गई। और चलिए अब बात अगली खबर की करेंगे। केजरीवाल के हनुमान चालीसा को लेकर सियासत जो शुरू हुई वो थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी के दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी ने मतदान करने के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने हनुमान मंदिर में केजरीवाल के जाने और की गई पूजा को लेकर कहा कि केजरीवाल पूजा करने गए थे या हनुमान जी को अशुद्ध करने। उन्होंने एक हाथ से जूता उतारकर उसी हाथ से माला लेकर क्या कर दिया, ये मनोज तिवारी ने कहा। और उन्होंने कहा कि जब नकली भक्त आते हैं तो यही होता है। उन्होंने कहा कि मैंने पंडित जी को बताया, उन्होंने बहुत बार हनुमान जी को धोया। दुनिया में कोरोना वायरस ने दहशत मचा रखी और इसका असर कारोबार पर भी पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश का मछली व्यवसाय काफी प्रभावित हुआ है। यहां अब मछली के निर्यात में कमी आई है। किस्म किस्म की छोटी बड़ी मछलियों की ये तस्वीर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की है, जहां से मछलियों का निर्यात किया जाता है। लेकिन जब से चीन के वुहान शहर में कोरोना वायरस फैला है, तब से मछली का कारोबार मंदा पड़ गया है। लोग मछलियां खाने से डरने लगे हैं। Today we have seen a worldwide issue of coronavirus. हम लोग कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में सुन रहे हैं। इस वायरस के चलते भारत में मछली के निर्यात पर भी असर पड़ा है। Why? Because all containers in India. आंध्र प्रदेश से मछलियां चीन, सिंगापुर और ताइवान में निर्यात की जाती है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इसके निर्यात में कमी आई है। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस की शुरुआत वुहान शहर के सी फूड मार्केट से हुई, जहां मछलियों और समुद्री जीव का बड़ा बाजार है। इस डर के चलते लोगों ने मछलियां खाना छोड़ दिया है। हालांकि मछली कारोबार से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि ऐसे किसी भी प्रकार से डर नहीं है। We appeal to the public. मैं लोगों से अपील करना चाहूंगा कि इस खबर से ज्यादा चिंतित ना हो, क्योंकि हम लोग इस वायरस को लेकर काफी सतर्क हैं और इसे लेकर काफी सावधानियां भी बरती जा रही है। मछली पालन केंद्र और प्रोसेसिंग यूनिट में भी काफी ध्यान दिया जा रहा है, लिहाजा डरने जैसी कोई बात नहीं है। Panic about this news. आपको बता दें, कोरोना वायरस दुनिया के सामने चुनौती बनकर आया है। भारत सरकार ने दुनिया के किसी भी कोने से आने वाले चीनी नागरिकों को भारत आने पर पाबंदी लगा दी है। सिर्फ चीन में ही कोरोना वायरस के चलते 700 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि करीब 35,000 लोग इससे संक्रमित हैं। इसके खतरे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक ये लाइलाज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखलाते हैं। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह जारी और मानव संसाधन विकास मंत्री यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। हमारे देश के बारे में हमेशा से ये उक्ति रही है, ये तब देश प्रसुत सका शादक रिजर्व स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्व मानवा। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हमारे देश के अंदर रहे हैं। जब पूरी दुनिया में शिक्षा का कोई आधार नहीं था, तब हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को लीडरशिप दी है। ये वही देश है भारत, ये वही भारत है जो ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में पूरी दुनिया को हर क्षेत्र में लीडरशिप देता था। मेरा भरोसा है, मेरा देश तब भी विश्व गुरु था, आज भी विश्व गुरु है और कल भी ये विश्व गुरु रहेगा, क्योंकि हम
भारत की धरती पर पैदा होने वाले भारत मां के पुत्र और पुत्रियां इस बात को कभी नहीं भूलते कि हमारा जन्म केवल डिग्री लेकर के और नौकरी करने के लिए नहीं है। हमने तो पूरी दुनिया को अपना परिवार माना है। एक शिखर वह जाम कहते अयम निजहा परोवेति गणना लघु चेतसा मुरार चेता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। पूरी वसुधा मेरा परिवार है, पूरा संसार वसुधैव कुटुंबकम की बात की है हमने। हमारे लिए दुनिया। चलिए बात अगली खबर की करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए आज राजधानी में 2 जनता क्लिनिक का लोकार्पण किया गया। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने जयपुर के ईदगाह क्षेत्र में वन विहार और जवाहर नगर क्षेत्र के आजाद नगर में जनता क्लिनिक शुरू की। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक रफीक खान, चिकित्सा विभाग के अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल रहे। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि जनता क्लिनिक हाईटेक तरीके से बनाई जा रही है, जहां स्वास्थ्य सेवाएं लेने वाले मरीजों का रजिस्ट्रेशन होने के बाद ई-कार्ड तैयार किया जाएगा। जनता क्लिनिक में राज्य सरकार की योजना में शामिल सभी दवाइयां मुफ्त में वितरित की जाएंगी। ये जो आग लगाई जा रही देश के अंदर, ये भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति का परिणाम है। आज मोदी जी को चाहिए, देश की इकोनॉमी जो आज औंधे मुंह गिरी हुई है, अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई है, जीडीपी हमारा 2.5 रह गया, एफडीआई आ नहीं रहा है, देश की अर्थव्यवस्था को संभालो। ये संभल नहीं रही है आपसे। लोगों को रोजगार देने का आप वादा करके सत्ता में आए थे, 2 करोड़ हर साल, कहाँ है 12 करोड़ रोजगार? मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी का जो विजन था कि हम जनता को उनके घर पे मेडिकल फैसिलिटी दें, जो छोटी छोटी बीमारियां हैं, जो बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम, जो सीजनल बीमारियां हैं, उसके लिए पेशेंट को बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं जाना पड़े और उनके डोर स्टेप पे उनको फैसिलिटी मिल जाए। बड़ी खबर बिहार के गया से है, जहां एटीएम को तोड़कर 25 लाख की चोरी की घटना हुई है। बोधगया के दोमुहान स्थित एसबीआई एटीएम से चोर एटीएम तोड़कर 25 लाख रुपए ले उड़े। चोरों ने एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया। मामले की जानकारी मिलने पर स्थानीय थाना और उनके साथ डीएसपी और एएसपी मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू की। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी की जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी तरह का सुराग पुलिस को नहीं मिल पाया है। और वहीं प्रदेश के अजमेर शहर में भी एटीएम लूट की कोशिश हुई है। बदमाश ने एटीएम लूटने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं होने पर एटीएम छोड़कर फरार हो गया। एटीएम लूट की कोशिश सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरें हैं जो सीसीटीवी में कैद हुई है। यहां पर एटीएम लूट का प्रयास किया गया है। अजमेर शहर की ये तस्वीरें हैं जहां बदमाश ने एटीएम लूटने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं होने पर एटीएम को छोड़कर वो वहां से फरार हो गया। साउथ अफ्रीका